स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है समास। और समास में अब तक हमने अव्ययीभाव समास, जिसके बाद में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के बाद में कर्मधारय और कर्मधारय समास के बाद में द्विगु समास का अध्ययन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तो देखो द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास का सूत्र है चार्थे द्वंद्व। कौन सा? चार्थे द्वंद्व। अब ये चार्थे द्वंद्व, ये सूत्र क्या कहता है? चार्थे, ये चार्थे शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, चे प्लस अर्थी, चे प्लस अर्थी। तो चे यानी होता है और अर्थी यानी अर्थ में, क्योंकि अर्थी में सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है मैं या पर। तो अर्थ यानी अर्थ में, चे यानी और, तो चे अर्थ में द्वंद्व यानी द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास चे अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? चे अर्थ में। जैसे राम चे श्याम चे, राम और श्याम। तो यहाँ पर चे से तात्पर्य और, तो राम तो है लेकिन क्या है? श्याम भी है। तो कहने का तात्पर्य किन्हीं दो पदों को जोड़ने के, जोड़ता है ये, तो किन्हीं दो पदों को जोड़ता है चे अर्थ में। चे से तात्पर्य भाई ये तो है लेकिन ये भी, तो राम और श्याम। तो चे के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। किस अर्थ में? चे अर्थ में द्वंद्व समास होता है। चे के अर्थ में, चे यानी और, तो ये एक पद तो है लेकिन दूसरा भी है। जैसे राम और श्याम, तो राम तो है लेकिन श्याम भी है, तो राम और श्याम, तो राम चे श्याम चे। तो कहा गया है चार्थे द्वंद्व कि चे अर्थ में द्वंद्व समास होता है। ये तो है सूत्र। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, संस्कृत परिभाषा कि उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व समास है। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व समास है। उभय पदार्थ प्रधानो, उभय यानी दोनों, पदार्थ है पदों का, दोनों पदों का। अब पदार्थ देखो, पद प्लस अर्थ दो शब्दों से बना है, तो उभय यानी दोनों, पद प्लस अर्थ पदार्थ है। तो उभय दोनों पदार्थ है पदों का अर्थ क्या हो? प्रधान हो। वही क्या है? द्वंद्व समास है, वही द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। तो कहा गया है उभय यानी दोनों, पदार्थ है पद के अर्थ, प्रधान है प्रधान हो तो वे क्या है? द्वंद्व समास। यानी द्वंद्व समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। उभय पदार्थ है, दोनों पदों का अर्थ प्रधान है, प्रधान द्वंद्व समास है। कि द्वंद्व समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। यानी द्वय समास जिसमें दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो वही द्वंद्व समास कहलाता है। उभय पदार्थ है, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वह क्या कहलाता है? द्वंद्व समास है। कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो वही द्वंद्व समास कहलाता है। तो हिंदी परिभाषा देखो, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। यह समास दो या दो से अधिक पदों में होता है। दो या दो से अधिक पदों में होता है। जैसे मान लो दो या दो से अधिक से तात्पर्य दो पद भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी पद हो सकते हैं। जैसे 3, 4, 5। मान लो 3 पद है, तो 3 पदों में आप क्या, जैसे मान लो ये 3 पद दे रखे हैं, यहाँ पर ये 3 पद दे रखे। अब समास तो वैसे हमेशा होता है, तो 2 ही पदों में। जैसे मान लो आप एक पहला पद है, दूसरा है, तीसरा, 3 पद दे रखे हैं जिनमें आपको समास करना है। तो आप है चाहे तो इन दोनों में समास कर लो, चाहे फिर इनमें कर लो। मान लो आपने इन दोनों में समास कर लिया, एक पद तो ये बन गया, एक पद ये बन गया, फिर इन दोनों में समास हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है यह समास यदि 2 पद होगा तो 2 पदों में हो जाएगा, 2 से ज्यादा पद है तो 2 से ज्यादा पदों में भी ये द्वंद्व समास हो जाता है। तो यह समास जो है 2 से अधिक पदों में होता है। इसके समास विग्रह में सामान्यतः चे का प्रयोग किया जाता है। इस समास का जब हम समास विग्रह करते हैं, इसके जो समस्त पद होता है, जब इस समास का जो समस्त पद होता है उसका हम विग्रह करते हैं, तो उस विग्रह में चे का प्रयोग करते हैं। इसका जैसे राम श्यामो एक शब्द दे रखा है, जैसे राम श्यामो। अब राम श्यामो दे रखा है, इसका समास विग्रह करेंगे। अब राम श्यामो में क्या है? राम है और एक श्याम है, 2 शब्द है। इसका समास विग्रह करेंगे तो राम चे श्याम चे, अर्थात राम और श्याम। तो यहाँ पर चे का प्रयोग हुआ समास विग्रह में। तो कहा गया है कि इसके समास विग्रह में सामान्यतः चे का प्रयोग किया जाता है। इस समास के सामान्यतः 3 भेद होते हैं। इस समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं।
कौन कौन से? एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व समास और तीसरा भेद होता है एक शेष द्वंद्व समास। कौन कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास, ये तीन भेद होते हैं। तो ये हो गया ये हमारा सूत्र हो गया, ये हमारी परिभाषा हो गई कि चार के द्वंद्व चे अर्थ में द्वंद्व समास होता है। किस अर्थ में होता है द्वंद्व समास? चे के अर्थ में। चे से तात्पर्य वो चे किस काम क्या काम करता है? चे का अर्थ होता है और वो क्या करता है? दोनों दो या दो से क्या दो पदों को क्या करता है? वो जोड़ता है। यदि दूसरे अधिक पद होते हैं तो भी उनको जोड़ने का काम करता है। तो चार से द्वंद्व चे अर्थ में द्वंद्व समास होता है। और वे पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास, द्वंद्व समास कि दोनों पद प्रधान हो वे क्या करें? कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। अर्थात द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यह समास दो से अधिक पदों में होता है। इसके समास विग्रह में सामान्यतः च का प्रयोग किया जाता है। इस समास के तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। अब देखो समास विग्रह और समास पद देखते हैं। समास विग्रह देखो पहले तो हम इतरेतर वाले उदाहरण ले लेंगे, फिर जिसके बाद में हम समाहार और एक शेष वाले उदाहरणों की चर्चा करेंगे। तो पहले देखो इतरेतर। इतरेतर से तात्पर्य इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर। इतरेतर से तात्पर्य होगा इतर प्लस इतर, यानी ये और ये। इतर से इतर प्लस इतर है ये भी और ये भी। कहने का मतलब इतरेतर का मतलब है किन्हीं दो पद शामिल हैं, किन्हीं दो पद, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम इसमें दो पद तो आपको मिलेंगे। तो इतरेतर द्वंद्व समास में जितने भी उदाहरण होंगे वो या तो आपको द्विवचन वाले मिलेंगे या फिर बहुवचन वाले होंगे। तो देखो पहला उदाहरण है धर्म, धर्म चे अर्थ छे, धर्म चे और अर्थ, धर्म और अर्थ। अब आपको ऐसे एक तो उदाहरण इस तरीके से मिल सकता है, इसमें समास विग्रह इस तरीके से धर्म चे अर्थ छे। दूसरा मान लो ऐसा नहीं दे कि यहाँ पर संधि कर दे, जैसे विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? से हो जाता है। तो क्योंकि आगे विसर्ग संधि पढ़ेंगे और विसर्ग संधि थी हमारे पाठ्यक्रम में जो है ना, और व्यंजन संधि भी थी, तो उनमें देखा कि हमने कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? से हो जाता है, से हो जाता है। अभी बाद में चे तो इसलिए यहाँ पर संधि का भी नियम लग जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो गए? से हो गया, और यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर से हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो आपको इस तरीके से मिल सकता है उदाहरण, दूसरा संधि होकर के विसर्ग का से हो जाता है ना, इस तरीके से मिल सकता है मिल करके, है ना। दोनों क्या है? दोनों उनको मिला लेंगे तो धर्म चे अर्थ चे, इसका भी धर्मार्थ बनेगा, क्योंकि आपको पता है ये या तो द्विवचन में होता है या फिर बहुवचन में होता है ना। क्योंकि दो पद है, दो पदों को मिलाएंगे तो द्विवचन हो जाएगा, दो से ज्यादा पद है तो वो बहुवचन हो जाएगा। तो धर्म चे अर्थ चे क्या हो जाएगा? धर्मार्थ हो, है ना। या फिर धर्मश्चे अर्थश्चे, तो भी क्या हो गया? धर्मार्थ हो गया। अगला देखो हरि चे हर चे, हरिहर बन जाएगा, क्योंकि दो है तो द्विवचन में। हर का जैसे राम की तरह रूप चलेगा अकारांत, इसलिए राम रामो रामा, हरे हरऊ हरा, है ना। तो अर्थ का भी जैसे देखो अर्थे अर्थ अर्था, तो यह बन गया धर्म चे अर्थ चे का धर्मार्थ बन गया। अगला देखो भीम चे अर्जुन चे क्या हो गया? भीमार्जुन हो गया। भीम चे अर्जुन चे, तो इसका समस्त क्या हो गया? भीमार्जुन, भीमार्जुन हो। अगला देखो माता चे पिता चे, इसका हो गया माता पितरौ या फिर पितरौ बन जाएगा। अगला देखो राम चे श्याम चे, तो इसका क्या हो जाएगा? राम श्यामो हो गया, है ना। दो एक द्विवचन होगा, श्याम का श्यामो, पिता का पितरौ, दो बनते हैं इसका माता पितरौ और पितरौ। अगला देखो ऐश चे रात्रि चे, इसका हो जाएगा समस्त पद अहोरात्र। ये थोड़ा अलग बनेगा रूप, है ना। ऐश चे मूल शब्द तो एन होता है, एन का, है ना। ने का विसर्ग और विसर्ग ने का विसर्ग और विसर्ग का यहाँ पर से हुआ, है। तो एन चे रात्रि चे था, लेकिन एन का एस चे हो गया, एस चे रात्रि चे, इसका हो गया अहोरात्र। अगला है सुसा चे भ्राता चे, सुसा होती है बहन, भ्राता है भाई, तो भ्रातृ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भ्रातृ। अगला उदाहरण है राम चे लक्ष्मण चे, इसका हो जाएगा राम लक्ष्मण। अगला है सूर्य चे चंद्र चे, सूर्य चंद्र। और इसके बाद में पुत्र चे, इसका क्या हो जाएगा? पुत्र। थैंक यू।